नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई पटना में है और पटना में अभी जिधर भी जाएं, चूँकि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिधर भी जाएं, जिस गली में जाएं, जो वीवीआईपी गली है उसका तो नहीं कहा जा सकता, जो वीवीआईपी सड़कें हैं उसका भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आम सड़कें, आम गलियां इस वक्त लबालब भरी हुई हैं। आप घर से निकलते हैं काम के लिए, ड्यूटी के लिए, तो सबसे पहले आप अपने जो पैंट हैं, फुल पैंट जो पहन के निकल रहे हैं, या महिलाएं जो कामगार महिलाएं हैं वो निकलती हैं, वो उनका भी जो है वो भी भीगना ही भीगना है उस पानी में। स्थिति क्या है? हालांकि नगर निगम की कई गाड़ियां कई मोहल्लों में देखी गई है लगातार कि भाई अपना काम कर रही है, वो उन गाड़ियों से काम लिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हाल वही है। कुछ और बातें जो जानना अत्यंत आवश्यक है कि किस कारण से ये जो गलियां हैं पटना की इस समय लबालब हो जाती हैं। यानी एक बारिश की बात करें तो वो नहीं, बल्कि हर वर्ष की बारिश में करीब करीब पटना के जो नज़ारे हैं वो यही होते हैं। तो चलिए आज इसी बाबत हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कांग्रेसी हैं और इंजीनियर हेमंत कुशवाहा जी हैं, इन्हीं से हम आगे बात को बढ़ाते हैं। हेमंत जी, आप भी पटना में रहते हैं? हाँ, अभी तो फिलहाल कहिए पटना में ही है। क्या आपके मोहल्ले का क्या हाल है? वही है जो आम मोहल्ला है पटना का। देश की उभरता हुआ उभरते हुए कहते हैं कि राजधानी, बिहार के राजधानी से देश का विकास मापा जाता है, तो ये पैमाना है बिहार का। भ्रष्टाचार जिस तरह लिप्त है सरकार में, पटना नगर निगम अछूता थी। स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं, स्मार्ट सिटी तो बना है, लेकिन पहले जिस तरह मोदी जी फ्लाइट में चलने वाले को हवाई चप्पल में ला दिए, उस तरह माननीय नीतीश कुमार जी है फुल पैंट वाले को हाफ पैंट में ला देते हैं। आपने खुद कहा अभी, और यही तरीका है। आप पढ़ते होंगे पेपर में, करोड़ों अरबों का मशीनरी खरीदाया, पटना नगर निगम अब दुबई जैसा चमकेगा, एडवर्टीजमेंट बड़ा बड़ा होता है, हर एक वार्ड में जाइए लाखों रुपया खर्च करके लिखा हुआ है आई लव वार्ड नंबर दिस, आई लव पटना। लेकिन आप सड़क पे निकल आइए, देख लीजिए क्या हाल है। तो ये तो स्थिति है, और अभी तो कुछ नहीं, अभी शुरुआत है, पूरा बारिश होने दीजिए, उसके बाद बारिश के बाद डेंगू, मलेरिया, महक, क्या नहीं है पटना में। पटना का पहचान अब सही में नरक निगम हो गया है, पटना नगर निगम, पटना नगर निगम हो गया। ये किसकी उदासी रवैया हो सकती है? ये देखिए सरकार का है। सरकार अगर सख्त करे, देखिए आपने अभी सुना है कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले डबल डेकर का उद्घाटन किया माननीय मुख्यमंत्री जी। चुनाव के पहले इस तरह का कार्य हमेशा करते हैं। अर्धनिर्मित भवन को या पुल को वो उद्घाटन कर देते, बाद में उसमें निर्माण कर चलता है। 1 लेन चालू हुआ था, आप देखेंगे पहली बार इसमें क्या हाल है। विधानसभा, नया विधानसभा बनाया है, कंपनी का ठेका उस ठेकेदार को मिला था जो कलकत्ता में जिसका पुल गिरा था, और वहाँ ब्लैक लिस्टेड है। यानी ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार को अब बिहार में लाके काम करवा रहे हैं, अरबों खरबों रुपया लगा रहे हैं। नतीजा क्या निकलता है? तो कोई असर भी नहीं होता है ना बिहार सरकार में। कार्यालय में झरना भी गिर रहा है। वही बोल रहे हैं, विधानसभा नया बना है, क्या हाल है। अब बख्तियारपुर से मोकामा चले जाइए, अभी नया है, अभी क्या हाल है उसका। चूंकि क्या है कि 1700 करोड़ का जब पुल गिर गया 3 बार, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, क्योंकि उनके सरकार के ऑफिसर लिप्त थे उस पे। तो उसी तरह अब तो हर गिरेगा। तो कल जमुई में गिरा पुल, अब तो कोई नोटिस भी नहीं लेता पुल पे गिरता है तो। अच्छा, ये जो नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम कितना सक्रिय है अपने राज्य में? जहाँ-जहाँ नगर निगम की स्थिति है, नगर पालिका के अंदर जो शहरें आती हैं, तो क्या लगता है कितना वो सक्रिय अवस्था में है हमारा नगर निगम देखिए, राज्य का? बिहार का अगर मैं बात करूं, नगर निगम ले लीजिए, स्मार्ट सिटी की आपने बात की, बिहार का जो राजधानी है पटना का जो रेलवे स्टेशन है, इंडिया के किसी भी राजधानी का रेलवे स्टेशन, मतलब इतना जो गंदगी है कहीं नहीं होगा। तो ये आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है और क्यों है। इसका रीजन निष्क्रिय है पटना नगर निगम। आप देख लीजिए कहीं पे उसका वेंडर जोन नहीं है,
सब लोग गलत है, सब जो लगा रहे हैं रोड पे, लेकिन वो पैसा तो सिलते हैं और जो आदमी पैसा नहीं देता है उसका ठेला उठा के ले जाते हैं। ये खुलेआम हो रहा है, सुनने वाला कोई नहीं। मेरे पास एक एप्लीकेशन है मेरा ही, अच्छा 2022 में दिया था हमने। अच्छा गलती से हमारा जो कूड़ा उठाई है उसका रेट होता है 1 रुपया पर डे, यानी 360 रुपया साल का। हमारा कटता है 6,000 रुपया। ये कैसे हो गया? अब एक बार गलती से चढ़ गया तो चढ़ गया। मतलब ये कैसे चढ़ जाएगा भाई? 365 के जगह पे 6,000 6,000 रुपया कैसे देखिए चढ़ उनका जाएगा? स्लॉट है हम्म, जिसमें अगर आप फैक्ट्री है उसका कचरा उठाई का अलग रेट है, हाँ, रेसिडेंशियल का अलग है, अगर नर्सिंग होम है तो उसका अलग है। अच्छा एक डॉक्टर कुछ दिन पहले हमारे यहाँ बैठी थी, केवल एक उनका वर्किंग था ओपीडी टाइप का। जी 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 उस समय उन्होंने उसका कर दिया रेट हम्म, और कोरोना में वो बंद हो गया। हम्म, उसके बाद से लगातार हम डालते आ रहे हैं एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन, कोई सुनवाई नहीं। क्या लिखा बाइक है से इसमें? बस मेरा उसका रिवीजन किया जाए, जांच करवाया जाए। सेवा में नगर आयुक्त पटना, नगर निगम पटना, हेमंत कुमार, वार्ड संख्या इतना इतना, प्रॉपर्टी टैक्स में सुधार करने हेतु, है ना? इसमें लेकिन मार्च 2020 में कोरोना के लॉकडाउन के बाद वह बंद हो गया। इसकी सूचना मैंने कई बार टैक्स कलेक्टर को दी। पेमेंट करने पे 6,000 रुपये अतिरिक्त काट काट लिया जाता है, जिसकी शिकायत मैंने कई बार की, लेकिन मेरे रिकॉर्ड को आज तक नहीं सुधारा गया, उसे अपडेट नहीं किया गया है। ये आपने दिया था 15 जून 2022 को। फिर क्या 23 उधर में से दिए, कोई 24 कोई आए रिजल्ट आया? जांच वाच करके गए, लेकिन क्या जांच किया नहीं किया हम्म, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी के कान में जू नहीं तो रेंगता है। इसकी शिकायत फिर आपने की? अभी जाके मिलेंगे, मिलते नहीं, यहाँ पे आपस में इतना झगड़ा है। हम्म, यहाँ के जो मेन है वो जो आयुक्त हैं हम्म, और मेयर के सुपुत्र हैं, वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, ये समझते हैं कि हम बड़े। नहीं, और इसी के झगड़े शहर में का बड़ा तो मेयर होता ही है। ठीक है, लेकिन कर आप मेयर किस काम के लिए होता है? हम्म, जनता की सेवा के लिए, ठेकेदारी करने के लिए नहीं। ठेकेदारी कराने के लिए वो आयुक्त बैठे हुए हैं। हम्म, तो ये सब चीज़ होता है ना, अब वाहन खरीदना है, उसमें लड़ाई होता है, हमारा जाएगा, हमारा जाएगा। बहुत सी ऐसी समस्या है, लेकिन आम जनता की जो छोटी-छोटी समस्या है, उसको सुलझाना चाहिए। आप कुछ भी करिए, लेकिन जो दुखी है, पीड़ित है, उसकी समस्या को सुनना चाहिए। ये मेरा मानना है। तो चलिए, हाल यही है जो हमने आपको सुनवाया, और ये हाल बताने वाले कोई और नहीं बल्कि पटना नगर निगम के अंदर जो उनके निवासी हैं, नगर निगम के निवासी हैं, नगर निगम में रहने वाले हैं और टैक्स पेई हैं। सबसे बड़ी बात, अहम बात यही बन रहा है, यही दिख रहा है कि टैक्स पे करने के बावजूद भी अगर हमारे गली मोहल्लों में हमारा निकलना दूभर हो जाए, उसके बाद हम अगर विशेष परिस्थिति में अगर कोई बीमारी हो या परेशानी हो रात में, तो हम निकलने के लिए पहले 10 बार सोचें कि इस पानी के लिए हम कैसे पानी को पार करके हम कैसे यहाँ से निकलें। तो ये निश्चित तौर पर बड़ा ही जो है वो चिंतनीय होता है, चिंता करने की बात हो जाती है। तो स्थिति अब यही है, आगे देखते हैं नगर निगम के जो बड़े अधिकारी हैं वो इसको कैसे लेते हैं, किस तरह से संज्ञान में लेते हैं और कितना सुधार करते हैं। फिर हम उन लोगों से भी बातचीत करेंगे जो पूरे इस स्मार्ट शहर जो बनने वाला शहर है उसके कर्ता धर्ता हैं, और उसके बाद अद्यतन जो जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।